हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट शीट के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब भी हम कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट करते हैं या फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें जो हमारी एमबी होती है, मेजरमेंट बुक होती है या फिर मेजरमेंट शीट कह लीजिए, तो वो दोनों के लिए अलग अलग बनाई जाती है। अगर गवर्नमेंट का अगर आप काम कर रहे हैं तो मेजरमेंट शीट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसको मेजरमेंट बुक भी बोला जाता है। प्राइवेट सेक्टर में हम क्या करते हैं कि एक मेजरमेंट शीट बनाते हैं और वो हम क्लाइंट को वेरीफाई करा देते हैं, जिससे कि हमारा पैसा जितना भी है वो सब हमें मिल जाता है। पर हमें गवर्नमेंट में किस तरीके से बनाना होता है आज हम जानते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की मेजरमेंट शीट होती है जिसको हम मेजरमेंट बुक बोलते हैं, उसमें कुछ सारी चीजें ऐसी होती है जो प्राइवेट सेक्टर में देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रेनफोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे पास मेजरमेंट बुक है वो हमें किस तरीके से फिल करनी है, जैसे कि पहले तो मैं आप लोगों को ड्राइंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक एस्केवेशन का काम किया है। तो एस्केवेशन का जो हमने काम किया है वो मैंने फुटिंग के डिटेल आपको यहाँ पर दिख रही होगी, शेड्यूल ऑफ फुटिंग। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी फुटिंग्स है वो आपका F1 से लेके F8 तक है और CF1 से लेके CF5 तक है। ठीक है, तो ये हमने एस्केवेशन का काम यहाँ पर करा है। इसी चीज़ की हमको क्या है, मेजरमेंट बुक बनानी है। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मेट रहने वाला है वो आपका कुछ इस तरीके से है। ये जो मेजरमेंट बुक है ये ज़्यादातर आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम में आती है। यहाँ पर जो भी क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर जिसके थ्रू आप बना रहे हैं वहाँ पर आप इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका मेजरमेंट बुक आ जाएगा, यहाँ पर आपका ट्रिम कोड आ जाएगा जो भी वहाँ पर प्रोवाइड होता है। फिर आपका साइट का कोड आ जाएगा, आपका वर्क ऑर्डर का नंबर आ जाएगा, पेज नंबर आ जाएगा, फिर मेजरमेंट का पीरियड, कब से कब तक आपने मेजरमेंट ली है। ठीक है, सीरियल नंबर आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों जॉब नंबर आएगा, वेंडर नेम आएगा और वेंडर कोड आ जाएगा। जो वेंडर का नाम है वही वेंडर का कोड जो भी जनरेट होता है वो आपका आ जाएगा। फिर आते हैं दोस्तों सीरियल नंबर पे। देखिए ये हमारा सीरियल नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, जितनी भी आपकी फुटिंग है। तो यहाँ पर आपका 13 फुटिंग है। ठीक है, तो 13 फुटिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों आइटम कोड आएगा। आइटम कोड आपने क्या, जैसे BOQ वगैरह आपने बनाया होगा तो वहाँ पर भी एक्सक्यूशन के लिए कुछ आइटम कोड आपने लिखा होगा, तो वो आइटम कोड आपके यहाँ पर आ जाएंगे 2.6.1। अब जो सब कोड है, सब कोड क्या है, इससे छोटा कोड होता है, ये भी आपको क्या है कि वहाँ पर जनरेट करके दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क क्या है। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क मतलब कि आपने कौन कौन सी फुटिंग की एक्सक्यूशन की है। ठीक है, F1 से लेके F8 तक की है और CF1 से लेके CF5 तक की है। जो उसका UMO मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो क्या है आपका क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। कॉस्ट कोड भी दोस्तों आप लोगों को एक बार जनरेट करना पड़ेगा वहाँ पर। फिर इसके बाद मेजरमेंट आ जाएगी। मेजरमेंट मतलब सबसे पहले आपका नंबर ऑफ मेंबर आएगा, मतलब कि अगर आपकी फुटिंग F1 है, जो आपकी F1 फुटिंग है, F1 फुटिंग में आपके कितने मेंबर्स हैं। मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि पूरी साइड पर सिर्फ F1 नाम की सिर्फ एक ही फुटिंग होगी। 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो जितनी भी इस ड्राइंग में F1 आप लोगों को गिवन होगी वो आप लोगों को यहाँ पर दे देनी है। ये मैंने पहले से शीट बनाई हुई है, तो यहाँ पर मुझे पता है कि जो F1 है वो हमारी 12 है। ठीक है, अब आते हैं एक्सक्यूशन की लेंथ ब्रेथ पे, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो एक्सक्यूशन का ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी मेजरमेंट है, जो F1 की जो हमारी मेजरमेंट है वो कितनी है, 2500 बाय 2200 और हमारी 400 की डेप्थ है फुटिंग की। तो हमें क्या करना है, हमको क्या है, एक पिट एक्सकेवेट करना है जिसकी लेंथ ब्रेथ डेप्थ हमको निकालनी है। तो डेप्थ आप यहाँ से देख सकते हैं 1500 प्लस 100 mm यहाँ से, और 100 mm का ही यहाँ पर ऑफसेट दिया हुआ है PCC से। तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे को फुटिंग का शेड्यूल दिया हुआ है इसमें से हम फुटिंग की लेंथ ब्रेथ ले लेंगे 2500 बाय 2200, जैसे यहाँ पर करते हैं। तो जो हमारा F1 है उसकी लेंथ ब्रेथ थी हमारी 2500, तो मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करके 2.5 लिख दूंगा। फिर PCC का ऑफसेट 100 mm था, यहाँ पर भी PCC का ऑफसेट 100 mm है, और 300 हम क्या करेंगे, वर्किंग स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 3.3 लेंथ हो गई। फिर था हमारा 2.2, फिर हमारा 100 mm PCC का ऑफसेट, फिर से 100 mm PCC का ऑफसेट और 300 mm वर्किंग स्पेस है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 3 मीटर। अब आते हैं दोस्तों ओवरऑल हाइट पे। जो हमारी हाइट थी, अब मुझे हाइट किस तरीके से लेनी है, 1500 प्लस 100 mm। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हाइट हो गई। मतलब कितने डेप्थ तक आपको एक्सक्यूशन करना है। ठीक है, तो वो कितना हो गया, 1.5 प्लस 1। ठीक है, 1600 mm के आसपास आपका, मतलब 1.6 मीटर के आसपास आपका एक्सकेवेशन होना है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों क्वांटिटी पे। क्वांटिटी किस तरीके से ली जाएगी, जो हमारी लेंथ है और ब्रेथ है और जो हमारी ओवरऑल डेप्थ बोले या फिर हाइट बोले, एक ही बात है। इसके बाद तीनों को इंटू करने के बाद हम क्या करेंगे, 12 से इंटू कर देंगे, क्योंकि F1 जो थी वो हमारी 12 है।
ठीक है। तो ये आ गया मेरा 190 क्यूबिक मीटर एक्सकेवेशन होना है। ठीक, अब इस मेजरमेंट शीट में जो हमने ये मेजरमेंट ली है, ठीक है, ये मेजर्ड भी होगी और वेरीफाई भी होगी। ठीक है, तो मेजर करने के लिए साइट पर जितना भी एक्सकेवेशन हुआ है उसकी मेजरमेंट पहले होगी, और उस मेजरमेंट को किसने वेरीफाई किया है उसका सिग्नेचर भी यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो एक ये फर्क है। एक बार कॉस्ट कोड भी देख लेते हैं। जैसे कॉस्ट कोड हम यहाँ पर BH023 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट कोड हो गया। अब मेजर किसने की और वेरीफाई किसने की, इसका क्या है, प्रिंट आउट निकाल कर हम जिसने भी मेजरमेंट किया होगा उसका सिग्नेचर आ जाएगा और जिसने वेरीफाई किया होगा उसका सिग्नेचर आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही करके हमें सबकी एक्सकेवेशन निकालनी है। CF5 तक हमको क्या पूरी एक्सकेवेशन निकालनी है। इसके बाद लास्ट में जो होगा वो हमारा मेजरमेंट आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो भी चेकिंग है, जैसे डेट यहाँ पर डाल देना है, चेक किसने की है उसका सिग्नेचर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर आ जाएगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर साइन, डेट, फाइनल मेजरमेंट शीट ऑफ वर्क ऑर्डर, नंबर ऑफ शीट्स लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर हार्श क्वांटिटी ऑफ वर्क ऑर्डर आ जाएगा। फिर इसके बाद हार्श क्वांटिटी फॉर पीरियड, हार्श क्वांटिटी दिस पेज। ठीक है, ये सब आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी मेजरमेंट बुक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इस मेजरमेंट शीट में और उस मेजरमेंट शीट में क्या फ़र्क था, वो थी हमारी MB जो ज़्यादातर गवर्नमेंट के लिए काम में आती है और ये ज़्यादातर हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। देखिए इसमें और उसमें क्या फ़र्क था, यहाँ पर सिर्फ क्या है, आपका क्लाइंट नेम है, कॉन्ट्रैक्टर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नंबर है, कंसल्टेंट का नाम है। इसमें दोस्तों SOR नंबर आता है, आइटम डिस्क्रिप्शन आएगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगा, नंबर ऑफ मेंबर आएगा, लेंथ विड्थ डेप्थ आएगा और क्वांटिटी आएगी और टोटल क्वांटिटी आएगी। सिर्फ इतना था। और उसमें दोस्तों हमारा क्या था, यहाँ पर मेजरमेंट बुक में आपको सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। सब कोड क्या है, आइटम कोड क्या है, कॉस्ट कोड क्या है। ठीक है, ड्राइंग का नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, ड्राइंग का नंबर क्या है वो भी हमको लिखना पड़ेगा। ये हमारा ड्राइंग का नंबर यहाँ से आ जाएगा, ये लिख दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ड्राइंग का रेफरेंस नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ड्राइंग रेफरेंस नंबर के बाद यहाँ पर पर्टिकुलर आ जाएगा। फिर उसके बाद जितनी भी मेजरमेंट्स है वो आ जाएगी, नंबर ऑफ मेंबर आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा, डेप्थ आ जाएगा और क्वांटिटी आ जाएगी। उसमें दोस्तों 2 कॉलम बने हुए थे, क्वांटिटी के और टोटल क्वांटिटी के। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम बना हुआ है, सिर्फ क्वांटिटी का। ठीक है, तो जितना भी क्वांटिटी आएगी उसमें पहले से नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें इंटू होके आएंगे। फिर क्वांटिटी किसने मेजर की है, किसने वेरीफाई की है, ये दोनों भी यहाँ पर आ जाएगा। और जिसने भी चेक किया होगा कब मेजरमेंट शीट दी है, किसने दी है, कैसे दी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन हो जाएगी और सिग्नेचर हो जाएंगे। तभी जाकर आपका जो बिल है वो पास हो पाएगा। ठीक है, तो इस मेजरमेंट बुक में और उस मेजरमेंट शीट में ये फ़र्क है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए अगर कोई भी मेजरमेंट शीट आती है तो वो कुछ इसी तरीके से फिल की जाती है। ये क्या है, जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इसको रिकॉर्ड के तौर पे इसको रखा जाता है, ताकि मान लीजिए बाद में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई आपने गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनवाई तो मान लीजिए 3-4 साल में वहाँ पर क्रैक आ गया, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो मेजरमेंट बुक है इसमें हम पता लगा सकते हैं कि किसने वहाँ पर मेजरमेंट ली है, किसने वेरीफाई की है। ये सब चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन हो जाती है। ठीक है, तो आपकी मेजरमेंट बुक कुछ इस तरीके से बनाई जाएगी अगर आप गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मेजरमेंट शीट बनाई जाती है, किस तरीके से मेजरमेंट बुक फिल की जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे ड्रीम कोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।